भगवान शिव और आलसी भगत की कथा। एक बहुत ही भगवान शिव का बड़ा भक्त था, लेकिन बहुत ही आलसी था। कुछ भी काम काज नहीं करना चाहता था। सोचता था बस घर बैठे खाना मिल जाए और खा लूं और फिर सो जाऊं। उसकी पत्नी बोलती कि अजी जाओ खेतों में कुछ काम करो, घर बैठे बैठे सिर्फ सोए रहते हो, घर में बहुत परेशानी आ गई है, कुछ काम करोगे नहीं तो खाना भी नहीं मिलेगा, खेतों में जाओ काम करो। वो कहता क्या ज़रूरत है काम करने की, खाना मिल जाएगा तुमको, चिंता ना करो। भगवान शिव का सुबह शाम जाता, मंदिर में पूजा करता और फिर आता, फिर खाना खा के फिर सो जाता। उसकी पत्नी इस व्यवहार से बहुत परेशान हो गई थी। माता पार्वती सब देख रही थी। उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि सुनते हो, इस अपने भगत की दशा को सुधारिए। ये बहुत आलसी हो गया है, दिन भर घर में सोया रहता है और भक्ति तो करता है लेकिन दिन भर सोया रहता है। इसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। भगवान शिव कहते हैं समय आने दो, मैं इसको सबक ज़रूर सिखाऊंगा। ये अगले जन्म में एक आलसी गधा था जो मेरे मंदिर के सामने आके मर गया। इस वजह से इसको मनुष्य का जन्म मिल गया, लेकिन आलसपन इसका नहीं गया। एक दिन भगवान शंकर की पूजा करते समय उस मनुष्य ने बोला, हे भगवान, मैं आपकी इतनी पूजा करता हूँ, मुझे कुछ ऐसी शक्ति दीजिए कि जो मेरा काम अपने आप हो जाए, खेतों में सब मेरा काम अपने आप हो जाए, मुझे कुछ करना ना पड़े। शिव जी आ जाते हैं और बोलते तथास्तु, तेरा जो काम होगा सब हो जाएगा। ये त्रिशूल मैं तुम्हें सौंपता हूँ, इस त्रिशूल से जो भी काम बोलोगे वो सब काम हो जाएगा। लेकिन जब भी इस त्रिशूल को काम को मना करोगे करने से तो त्रिशूल मेरे पास वापस आ जाएगा। फिर भगत बोलता है ठीक है प्रभु, मेरे को याद है। फिर वो सारा काम उसी त्रिशूल से बोलता, झाड़ू लगाओ, त्रिशूल झाड़ू लगाता। फिर बोलता मेरे लिए चाय बनाओ, फिर वो त्रिशूल चाय बनाता। फिर बोलता है मेरे लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाओ, फिर वो त्रिशूल अच्छे अच्छे पकवान बनाता और आलसी भगत खूब मज़े से खाता और खूब सोता और सुबह शाम भगवान शिव की भक्ति करता। एक दिन की बात है, वो भगत ने बोला मेरे अच्छे अच्छे पकवान बन के आएँ और सीधे मेरे मुंह में चले जाए, मुझे हाथ का भी प्रयोग ना करना पड़े और सीधे मेरे मुंह में जाता रहे। और वो भोजन पकते गया और आलसी भगत के मुंह में जाते गया। अब तो उसका पेट फटने को हो गया और परेशान हो गया। सोचा कि मना करूँगा तो त्रिशूल वापस चला जाएगा, अब मैं क्या करूँ। सोचते सोचते उसकी पत्नी आई, वो चिल्लाने लगा, अरे अब तो मैं मर जाऊँगा। उसकी पत्नी ने बोला मना कर दो। वो बोला नहीं, मना नहीं कर सकता। फिर लगा कि अब मेरी मौत हो जाएगी, तो उसने त्रिशूल को रोक दिया और मना कर दिया और त्रिशूल ऐसे ही वापस चली गई। वो समझ गया कि ये सब मेरी गलती का नतीजा है, मैं बहुत आलस करने लगा था। तो भगवान शिव ने प्रकट हुआ और बोले कि तुम्हारे सब आलसी के कारण हुआ है, अब तुम आलस करना छोड़ो और कुछ काम धंधा किया करो, मेहनत करोगे जभी तो फल मिलेंगे। फिर वो आलसी भगत अपना आलस छोड़ के दिन रात खेतों में मेहनत करने लगा और दिन सुबह शाम भगवान शिव की भक्ति भी किया करता था। जय